नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह सचान ने रायबरेली दौरे के दौरान प्रेस वार्ता कर जीएसटी की नई दरों की जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व से नई जीएसटी दरें लागू होंगी, जिसका सीधा फायदा व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी मिलेगा। मंत्री सचान ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर जीएसटी की दरें बेहद कम कर दी गई हैं। वहीं रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने की चीजों पर केवल 5% जीएसटी लागू होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जीएसटी व्यवस्था सरल हो और जनता पर आर्थिक बोझ कम हो। इस फैसले से बाजार में भी रौनक बढ़ेगी और व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी। नवरात्रि पर लागू हो रहे इन बदलावों से आम उपभोक्ता को राहत और व्यापार जगत को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, ये अच्छी बात हुई है कि इसका स्वागत होना चाहिए और जो न्यायालय ने बात कही है इनका चर्चा सरकारें पालन करेंगी और इसमें जो तमाम बातें रोज आती थी कि इन पर कार्रवाई हो रही है, इन जाति के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पर लगाम लगेगा। और बाकी हमारे जो पहचान के लिए उनके माँ बाप का नाम जोड़ करके और उससे उनकी पहचान हो जाएगी। जाति को हटाया, ये अच्छा कदम है और सरकार इसका पालन करेगी। क्या इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होता जातिवाद तो जन्म से मृत्यु तक आदमी के एकदम लगा रहता है वो, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी बदलाव, जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे जातिवाद पर कमी आ रही है। अगर आप देखें तो हम लोग बचपन से क्या स्थिति थी और आज कहाँ खड़े, इन्हीं 25-30 सालों में कितना बदलाव हुआ है। धीरे धीरे जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है आगे की ओर, उस तरह से सब इन पर आ रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग अपनी जाति की बात करते हैं। नहीं, जब कोई संकट में होता है तो उसका पड़ोसी काम आता है, भले किसी जाति का हो, वही सबसे पहले काम आता है, फिर वहाँ जाति काम नहीं आती। लेकिन चूंकि राजनीति में लाभ लेने के लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, पीडीए है ही नहीं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला है। वो तो जब उनको मौका मिला है 4 बार, तो उन्होंने पीडीए की बात अगर की होती तो कभी सत्ता से जाते ही नहीं। पीडीए जो का सही काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से सभी को विश्वास में लेकर के सरकार अपनी नीतियां भी बना रही है और आम आदमी के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों को आम जन तक लागू करने का काम कर रही है। इसीलिए तिबारा नरेंद्र मोदी जी को पूरी देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और वो प्रधानमंत्री बने। 35 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में भी टूटा। योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी, तब भी वो भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए किया कि योगी जी के हाथों में ही उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए, ये जनता का पैसा और जीएसटी से जो भी पैसा निकाला गया वो हाईवे में, रेल नेटवर्क में, एयरपोर्ट में, अस्पतालों में, जन सुविधा जो हमारी लोगों की ज़रूरत थी देश के डेवलपमेंट में, उन डेवलपमेंट में वो पैसा लगा है। और वो दिखता है कि आज जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में, जिस तरीके से भारत का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि भारत ने जो 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट दिया है, आम आदमी की राय ली जा रही है और 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर ले जाने को, लक्ष्य को पर सरकार आगे बढ़ रही है। उसका साथ योगी सरकार भी दे रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, आप चारों तरफ सड़कों को स्थिति देख लीजिए, रेल कनेक्टिविटी हो, रेल का विद्युतीकरण हो, एयरपोर्ट हो, आपके विद्युत आपूर्ति हो,
कानून व्यवस्था सब में बढ़ोतरी हुई है, सब में विकास हुआ है और आज इसीलिए लोगों का भरोसा बढ़ा है।